थोड़ा मिस करूंगा। नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत मिस करूंगा, क्योंकि आप मेरी फेवरेट केस हो। डॉक्टर राघव मुस्कुराते हुए अपनी मरीज कुनिका चावला से कहता है। कुनिका भी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, आई लव यू टू मच। दोनों के बीच ये मजाकिया बातचीत अस्पताल के गंभीर माहौल को कुछ पल के लिए हल्का कर देती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अस्पताल के दूसरे कोने में डॉक्टर रिया अपने बेटे विहान की तस्वीर देख रही थी। आज उसका जन्मदिन था और उसने वादा किया था कि आज जल्दी घर आएगी। वो बार बार घड़ी देख रही थी, क्योंकि उसके दिल में अपने बेटे से मिलने की बेचैनी साफ छलक रही थी। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर वो पहले नजरअंदाज करती है, लेकिन दूसरी बार कॉल आते ही वो फोन उठा लेती है। दूसरी तरफ से एक भारी और डरावनी आवाज सुनाई देती है, अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो अपने मरीज कुनिका चावला को मार दो। रिया के हाथ कांपने लगते हैं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो चीख कर कहती है, कौन हो तुम? मेरे बेटे को क्या किया है? आवाज फिर आती है, तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है। अगर पुलिस के पास गई या किसी को बताया तो तुम्हें उसका चेहरा आखिरी बार याद करना पड़ेगा। कॉल कट जाती है। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसके सामने उसका बेटा विहान हंसता हुआ नजर आता है, मम्मा जल्दी आना। लेकिन अगले ही पल वही चेहरा डर और खामोशी में बदल जाता है। रिया टूटने लगती है। एक तरफ उसका बच्चा है, उसकी दुनिया, और दूसरी तरफ उसका पेशा, उसकी कसम, उसका धर्म। तभी नर्स दौड़ती हुई आती है, मैम कुनिका चावला की हालत बिगड़ रही है, आपको तुरंत ऑपरेशन थिएटर में आना होगा। रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यही वो मरीज थी जिसे मारने का आदेश उसे मिला था। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी होकर खुद से सवाल करती है, क्या मैं एक माँ बनूं या डॉक्टर? उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था और दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। अंदर कुनिका जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और बाहर रिया अपने ही ज़मीर से। जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में कदम रखती है, फोन पर एक मैसेज आता है। विहान की तस्वीर, रस्सियों से बंधा हुआ, डरा हुआ, और नीचे लिखा था, समय शुरू हो चुका है। रिया की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो अपने चेहरे पर मजबूरी की नकाब पहनकर ऑपरेशन शुरू करती है। हर उपकरण उठाते वक्त उसके हाथ कांपते हैं। वो कुनिका की तरफ देखती है, एक मासूम लड़की जिसे कुछ पता भी नहीं कि उसकी जिंदगी पर कैसा खतरा मंडरा रहा है। तभी रिया के मन में अपने बेटे की आवाज़ गूंजती है, मम्मा मुझे बचा लो। उसका दिल चीख उठता है। क्या वो अपने बच्चे को बचाने के लिए इस मासूम की जान ले लेगी या फिर अपने फर्ज को निभाकर अपने बेटे को खो देगी? इसी उधेड़बुन में उसकी उंगलियां इंजेक्शन की ओर बढ़ती हैं। एक ऐसा इंजेक्शन जो कुनिका की जिंदगी खत्म कर सकता था। पूरा ऑपरेशन थिएटर जैसे थम गया था। घड़ी की टिक टिक, मशीनों की बीप बीप और रिया की तेज सांसें। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और कोई जोर से चिल्लाता है, रुको डॉक्टर रिया। रिया पलट कर देखती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति अर्जुन था, जिसके हाथ में एक ऐसा सबूत था जो पूरी कहानी बदलने वाला था। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर खड़े अर्जुन की आवाज सुनते ही डॉक्टर रिया के हाथ रुक गए। उसकी उंगलियों में पकड़ा वो इंजेक्शन हवा में ही ठहर गया। पूरा कमरा जैसे जम सा गया था। रिया की आंखों में डर, गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, अर्जुन तुम यहाँ, और ये सबूत कौन सा है? अर्जुन तेजी से उसके पास आया और धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, रिया तुम्हें फंसाया जा रहा है। ये सिर्फ तुम्हारे बेटे के अपहरण का मामला नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने कुनिका की तरफ देखा जो बेहोश थी और जिंदगी की डोर से जुड़ी मशीनें लगातार बीप कर रही थीं। अर्जुन ने फोन उसकी ओर बढ़ाया। उसमें एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में विहान बंधा हुआ था, लेकिन अचानक कैमरा थोड़ा हिलता है और पीछे खड़ा आदमी दिखाई देता है। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आवाज़ साफ थी, अगर डॉक्टर रिया ने काम नहीं किया तो बच्चा मरेगा। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, अर्जुन बोला, मैंने इस आवाज़ को पहचान लिया है, ये अस्पताल के अंदर का कोई आदमी है। रिया हैरान रह गई, अस्पताल के अंदर? लेकिन कौन? अर्जुन ने जवाब दिया, जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझती हो, वही। ये सुनते ही रिया के दिमाग में कई चेहरे घूमने लगे। नर्स सीमा, डॉक्टर राघव, अस्पताल का डायरेक्टर, यहाँ तक कि सिक्योरिटी स्टाफ भी। लेकिन कौन हो सकता था? तभी ऑपरेशन थिएटर के मॉनिटर पर कुनिका की हार्ट रेट अचानक गिरने लगी। नर्स चिल्लाई, मैम मरीज की हालत बिगड़ रही है। रिया तुरंत अपने फर्ज में लौट आई। उसने इंजेक्शन फेंक दिया और कुनिका को बचाने में जुट गई। उसी पल उसके फोन पर फिर कॉल आया, वही डरावनी आवाज़, लगता है तुमने हमारी बात नहीं मानी डॉक्टर, अब अपने बेटे की चीख सुनो। अगले ही पल फोन के स्पीकर से विहान की आवाज़ आई, मम्मा प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया का दिल टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने जवाब दिया, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं सब करूंगी। सामने से हंसी की आवाज़ आई, अब देर हो चुकी है, खेल शुरू हो चुका है। कॉल कट गया। अर्जुन ने रिया के कंधे पर हाथ रखा, हिम्मत रखो, हम विहान को ढूंढ लेंगे।
लेकिन तभी ऑपरेशन थिएटर की स्क्रीन पर अचानक अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज चलने लगा। सब लोग हैरान थे, ये किसने ऑन किया? स्क्रीन पर अस्पताल की पार्किंग दिखाई दे रही थी और उसमें एक काली वैन, वही वैन जिसमें विहान को ले जाया गया था। लेकिन अगले ही पल जो चेहरा ड्राइवर सीट पर दिखा, उसे देखकर रिया की दुनिया हिल गई। वो डॉक्टर राघव था, वही राघव जो कुछ देर पहले कुनिका के साथ हंस रहा था, वही राघव जो अस्पताल का सबसे भरोसेमंद डॉक्टर माना जाता था। रिया चीख पड़ी, नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्जुन बोला, यही सच है, लेकिन सवाल यह है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर खुद डॉक्टर राघव दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने ताली बजाते हुए कहा, बहुत अच्छा, सच तक पहुंच गए तुम लोग। रिया गुस्से से कांप उठी, मेरा बेटा कहाँ है? राघव ने ठंडी आवाज़ में कहा, सुरक्षित है अभी तक। अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन राघव ने जेब से बंदूक निकाल ली। पूरा कमरा दहशत में आ गया। उसने कुनिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लड़की जिंदा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसके पास वो सच है जो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। रिया ने हैरानी से पूछा, कौन सा सच? राघव की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, कुनिका चावला मेरी बहन है। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव ने आगे कहा, सालों पहले मेरे पिता की मौत के लिए कुनिका के पिता जिम्मेदार थे। मैंने बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि कुनिका जिंदा है और इसी अस्पताल में है, तो मैंने उसका अंत करने का फैसला कर लिया। रिया स्तब्ध थी। एक भाई अपनी ही बहन को मारना चाहता था, सिर्फ नफरत में अंधा होकर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राघव मुस्कुराया और बोला, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। उसने एक बटन दबाया। अचानक अस्पताल की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ मशीनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उसी अंधेरे में रिया को अपने बेटे विहान की चीख सुनाई दी, मम्मा बचाओ। रिया घबरा गई। उसने आवाज़ की दिशा में दौड़ लगाई, लेकिन तभी उसके सिर पर किसी ने जोरदार वार किया और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बंद होने लगीं। आखिरी बार उसने देखा, राघव कुनिका के बेड के पास खड़ा था, हाथ में वही घातक इंजेक्शन लिए, और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। रिया की आंखें धीरे धीरे खुलीं। सिर में तेज दर्द था, कानों में मशीनों की बीप गूंज रही थी और सामने सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने खुद को फर्श पर पड़ा पाया। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है, लेकिन अगले ही पल उसे सब याद आ गया। विहान, कुनिका, राघव और वो घातक इंजेक्शन। वो तुरंत उठने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर जवाब दे रहा था। तभी उसकी नज़र कुनिका के बेड पर जाती है। बेड खाली था। रिया का दिल बैठ गया। नहीं, वो लड़खड़ाते हुए उठी और इधर उधर देखने लगी। अर्जुन भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन होश में आ चुका था। उसने घबराकर कहा, रिया, राघव कुनिका को लेकर चला गया। उसने कहा था कि अब आखिरी अध्याय शुरू होगा। रिया की सांसें तेज हो गईं। और विहान? अर्जुन ने सिर झुका लिया। वो भी उसी के पास है। रिया ने खुद को संभाला। अब ये सिर्फ एक डॉक्टर या माँ की लड़ाई नहीं थी, ये वक्त के खिलाफ दौड़ थी। तभी उसे जमीन पर एक छोटा सा कागज दिखाई दिया। उसने उठाकर पढ़ा, अगर अपने बेटे और कुनिका को जिंदा देखना चाहती हो तो वहां आओ जहां ये कहानी शुरू हुई थी। नीचे एक पता लिखा था, पुराना चावला हवेली। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। चावला हवेली? लेकिन वो तो सालों पहले बंद हो चुकी है। अर्जुन ने कहा, शायद वहीं राघव के अतीत का जवाब छिपा है। दोनों बिना समय गंवाए वहां निकल पड़े। रास्ते भर रिया के मन में सिर्फ विहान की आवाज गूंज रही थी, मम्मा मुझे बचा लो। हर सेकंड उसे भारी लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद वे उस पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा लोहे का गेट और अंदर फैला सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद कोई राज छुपाए बैठी हो। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया चौंक गई। तभी ऊपर से राघव की आवाज गूंजी, वेलकम डॉक्टर रिया, तुम्हारा इंतजार था। रिया ने चिल्लाकर कहा, मेरा बेटा कहाँ है? जवाब में एक स्क्रीन ऑन हुई। उसमें विहान एक कुर्सी से बंधा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा? उसकी आवाज सुनते ही रिया टूट गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज उसे छोड़ दो, जो करना है मुझसे करो। राघव हंसा, यही तो देखना चाहता था, एक माँ कितनी दूर जा सकती है। तभी दूसरी स्क्रीन चली। इस बार उसमें कुनिका थी, वो भी बंधी हुई, बेहोश, और उसके हाथ में ट्रिप लगी हुई। राघव बोला, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक तरफ तुम्हारा बेटा, दूसरी तरफ तुम्हारी मरीज। तुम सिर्फ एक को बचा सकती हो। रिया की आंखें फैल गईं। ये कैसा खेल है? राघव की आवाज ठंडी थी, ये न्याय है, वही न्याय जो मुझे कभी नहीं मिला। रिया और अर्जुन अलग अलग कमरों की तरफ दौड़े। हवेली भूल भुलैया जैसी थी। हर कमरे में पुराने फोटो, धूल और रहस्य छिपे थे। तभी रिया को एक कमरा मिला जिसमें दीवार पर चावला परिवार की तस्वीरें लगी थी। बीच में एक पुरानी तस्वीर थी, एक छोटा लड़का, उसके साथ एक छोटी लड़की। पीछे लिखा था, राघव और कुनिका। रिया का दिमाग घूम गया। लेकिन राघव ने तो कहा था कि कुनिका उसकी बहन है, फिर वो उसे मारना क्यों चाहता है? तभी उसे कमरे के कोने में एक डायरी मिली। वो राघव के पिता की थी। कांपते हाथों से उसने पन्ने पलटे। एक सच सामने आया जिसने सब बदल दिया। राघव के पिता की मौत चावला परिवार ने नहीं करवाई थी,
असली जिम्मेदार खुद राघव था। बचपन में खेलते हुए हुई एक गलती ने उसके पिता की जान ले ली थी, लेकिन अपराध बोध से बचने के लिए उसने सालों तक झूठ को सच मान लिया और अपने ही दर्द को नफरत में बदल दिया। रिया ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, ये सब एक गलतफहमी थी। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। राघव वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा अब भी कठोर था। हाँ, मुझे सच पता था, बहुत पहले से, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपनी जिंदगी नफरत को दे दी, अब वापस नहीं जा सकता। रिया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अभी भी देर नहीं हुई है राघव, विहान को छोड़ दो, कुनिका को छोड़ दो, तुम अपने आप को बचा सकती हो। कुछ पल के लिए राघव की आंखें नरम हुई, लगा जैसे वो पिघल जाएगा। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने पढ़ा और उसका चेहरा फिर बदल गया। रिया ने पूछा, क्या हुआ? राघव ने कांपती आवाज में कहा, यह खेल मैंने शुरू किया था, लेकिन अब कोई और इसे चला रहा है। रिया और अर्जुन एक साथ बोले, क्या मतलब? अचानक हवेली में जोरदार धमाका हुआ। दीवारें हिलने लगी, छत से धूल गिरने लगी। स्पीकर पर एक नई आवाज गूंजी, डॉक्टर रिया, आपने सोचा राघव असली विलेन है? नहीं, वो तो सिर्फ मारा था। रिया की सांस थम गई। असली खेल अब शुरू होगा। और तभी स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दिया, उसे देखकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा